हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज संवाददाता प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पॉलीथीन को नकारें, स्वच्छता अपनाएं, उपेंद्र तिवारी। बेटे की गिरफ्तारी अब हो गई है, तो ये अगर कोई और दूसरी सरकार होती तो ये सिंपल हो पाता है साहब? दूसरी सरकार में ये कहाँ संभव? पिछली सरकारों में था कि संविधान मतलब कुछ नहीं, सरकार मतलब सब कुछ। सरकार मतलब कुछ ना और संविधान मतलब कुछ ना, पार्टी मतलब सब कुछ। जिसका जीता जागता मैं उदाहरण हूँ कि पिछली सरकार में वहाँ के मंत्री और विधायक के इशारे पे मेरे ऊपर पुलिस से गोलियाँ चलवा दी गई, हमारा एक साथी शहीद हुआ। तो और कानून का राज, जंगल का राज कायम था, जहाँ सिपाही से लेके कप्तान तक सुरक्षित नहीं थे। जिस सरकार में जनता से लेके जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं थे, तो ये कहाँ संभव था? यह असंभव मोदी जी और योगी जी के राज में है कि यहाँ पे कानून का राज है। और कानून के राज में कोई भी व्यक्ति अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून वही काम करेगा जो एक अपराधी के साथ करेगा, और वही कानून का डंडा चला है। शिवपाल जी ने कहा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार देगी। देखिए वो चाचा चाचा भतीजा का मामला है, उधर बुआ भतीजा का मामला है, उधर दादी बुआ और नानी का मामला है। तो इन सबों का उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा करने में भी विश्वास रखती है। आज सरकार की एक योजनाओं को गांव गरीब जनता तक पहुंचाने में भी विश्वास रखती है। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा वो उसका विषय है। आप वही लोग पूछते थे हम लोगों से कि भाजपा के संकल्प पत्र में है कि धारा 370 कब खत्म होगा, 35 से कब खत्म होगा, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। हम लोग कहते थे कि इंतजार करिए। आपने देखा नरेंद्र भाई मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक झटके में, जहाँ तक आप लोग भी देश और दुनिया की मीडिया नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पर 35 से ही नहीं 35 से के साथ साथ धारा 370 जैसे कानून को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। आप ही लोग कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि कसम राम की खाए हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, जो 492 साल पुराना मामला। और इसलिए मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद। उसका असर क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, केंद्र के अंदर सरकार बनी, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले के दस्तावेज को दमदारी पूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर रखा, और सर्वोच्च न्यायालय के जज को भी एक बार मजबूर होना पड़ा, और अंततोगत्वा 492 साल पुराने मामले में अयोध्या के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भव्य रामलला का मंदिर बनाने का आदेश देना ही पड़ा। और 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखी है, और पूरे उत्तर प्रदेश देश नहीं दुनिया के मानचित्र पे सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। तो चिंता जाहिर की है बिजली संकट को लेकर। बिजली संकट को लेकर के सरकार समय समय पे चिंता, लेकिन सरकार सेवा के माध्यम से बदलते गांव-गांव में तार बदल रही है। सरकार गांव-गांव में विद्युत की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है, और हर घर में 5 जनपदों में नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 24 घंटा बिजली देने का अभियान में जुटी हुई है। सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार देगी। देखिए वो चाचा भतीजा का मामला है, उधर बुआ भतीजा का मामला है, उधर दादी बुआ और नानी का मामला है। तो इन सबों का उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा करने में भी विश्वास रखती है। आज सरकार की एक योजनाओं को गांव गरीब जनता तक पहुंचाने में भी विश्वास रखती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के घर घर तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इस कोरोना काल के दौरान भी जहां पे कोई भी राजनीतिक दल घर से नहीं निकलता था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डाल करके समाज की सेवा में निरंतर भाव से सेवा करते थे। यह भारतीय जनता पार्टी समाज बनाने का काम करती है, और जब चुनाव आता है तो परमानेंट समाज में काम करती है कि समय आने पर सरकार भी बनाने का काम करती है। इसलिए हम सबको लड़ना, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा वो उसका विषय है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार कुछ महीनों की बची है। अब देखिए अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं। मैं तो आज 4 दिन पहले से यहाँ पे एक बड़ा हाल खोजने लगा इस कन्नौज की धरती पे।
हमने सोचा कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर कई बार की सांसद हैं, उनके परिवार का कई बार यहाँ साम्राज्य रहा है, और यहाँ पे वो होगा लगा मैं खोजने, तो इस सभागार में नहीं, ये एक पुराने राजा महाराजा का बनाया हुआ सभागार जिसमें एक पंखा नहीं, और उसी पंखा में लोग तप करके इस स्वच्छता आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए वो कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो 2017 में भी उन लोगों ने कहा, और बुआ भतीजा मिल करके लड़े, और बुआ भतीजा नहीं मिले, 24 दल मिल करके लड़े, जिनका एक ही एजेंडा था, चाहे कलकत्ता हो या कर्नाटक हो, बलिया हो या बंगलौर हो, कन्नौज हो या कर्नाटक हो, उनका एक ही नारा था कि मोदी को हटाओ। और मोदी जी का नारा था कि देश के अंदर गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, नौजवानों को रोजगार दो, मजदूरों को काम दो, किसानों की आमदनी दुगनी करो, महिलाओं को आयुष्मान का कार्ड दो, उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा और सिलेंडर दो, और देश की योजनाएं जितनी भी चल रही हैं उन सभी योजनाओं से एक एक गाँव गरीब जनता को संतुष्ट करो। बिजली संकट, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने इस चीज़ को समझा और समझ करके मुंह तोड़ जवाब दिया, और पिछली बार से भी प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया। उसका असर भी दिखा कि जो काम आप ही लोग पूछते थे हम लोगों से कि भाजपा के संकल्प पत्र में है कि धारा 370 कब खत्म होगा, 35 से कब खत्म होगा, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज समाज के अंदर, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर विविध तरीके के कार्यक्रम अन्य विभागों द्वारा चल रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में क्योंकि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पे, यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में पूरे देश के अंदर क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत का अभियान चलाने का अभियान देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। और इस परिप्रेक्ष्य में इसकी लॉन्चिंग इसी उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज से केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी और माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के करकमलों द्वारा हुआ। और यह अभियान पूरे देश के अंदर की आज़ादी के 75वें साल में हम 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो सभी सरकारी विभागों के द्वारा, सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, सभी ग्राम पंचायत और नगर और शहरों के द्वारा पूरे देश के अंदर से 75 लाख केजी प्लास्टिक कलेक्ट करने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर चलाया है। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में, माननीय अनुराग ठाकुर जी और माननीय संगठन के नेतृत्व में या पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ भी प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश और प्लास्टिक मुक्त देश और गंदगी मुक्त देश बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 10वें दिन कन्नौज की धरती पर हम लोग आए हैं। उसका असर भी दिखा कि जो काम आप ही लोग पूछते थे हम लोगों से कि भाजपा के संकल्प पत्र में है कि धारा 370 कब खत्म होगा, 35 से कब खत्म होगा, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। हम लोग कहते थे कि इंतजार करिए। आपने देखा नरेंद्र भाई मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनी, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक झटके में, जहाँ तक आप लोग भी देश और दुनिया की मीडिया नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पर 35 से ही नहीं 35 से के साथ साथ धारा 370 जैसे कानून को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। आप ही लोग कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि कसम राम की खाए हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, जो 492 साल पुराना मामला। और इसलिए मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद। उसका असर क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बने, केंद्र के अंदर सरकार बनी, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले के दस्तावेज को दमदारी पूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर रखा, और सर्वोच्च न्यायालय के जज को भी एक बार मजबूर होना पड़ा, और अंततोगत्वा 492 साल पुराने मामले में अयोध्या के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भव्य रामलला का मंदिर बनाने का आदेश देना ही पड़ा। और 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखी है, और पूरे उत्तर प्रदेश देश नहीं दुनिया के मानचित्र पे सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। तो इसलिए अखिलेश जी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश, देश और कन्नौज की जनता जब जान गई, तब पूरे देश और दुनिया की जनता जान गई। संकट को लेकर
मिलती थी, जिसमें कन्नौज भी था। आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को जनपद मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में आज 18 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार ने चिंता जाहिर की है बिजली संकट को लेकर। बिजली संकट को लेकर के सरकार समय समय पे चिंता, लेकिन सरकार सेवा के माध्यम से बदलते गांव-गांव में तार बदल रही है। सरकार गांव-गांव में विद्युत की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है और हर घर में 5 जनपदों में नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 24 घंटा बिजली देने का अभियान में जुटी हुई है।